अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। ज़ाहिर है अंदर से तो नहीं उस तरह ठीक है, लेकिन आपके सामने मैं ठीक हूँ। ज़ाहिर है मेरे जज़्बात जो है ना वो कोई नहीं समझ सकता, जो मेरे साथ मेरे ऊपर गुज़र गई है। अब इसको तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए कह लें कि राज़ी हूँ मैं उसी में, और अपनी जो लाइफ़ है उसको मैंने देखें कैसे स्टार्ट करती हूँ। ख़ुद को तो ज़ाहिर है मज़बूत करना है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए। मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा मुझसे ना बार-बार यही सवाल करता है, कहता है कि बेबी किधर है? आप जब भी जाती हैं हॉस्पिटल हालिया आ जाती हैं, आप जब भी जाती हैं आप बोलती हैं मैं बेबी लेकर आऊँगी, बेबी लेकर आऊँ, किधर है बेबी? उस टाइम पे अपने जज़्बात जो है ना वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे खुद को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो जब बात-बात पे कहते हैं ना कि ये सबके इतने बहन-भाई हैं, सबकी इतनी बहनें हैं, मेरा बहन-भाई किधर है? उसको यही समझाती हूँ कि आपको मामा चाहिए या बेबी चाहिए? तो कहता है मामा चाहिए। फिर मैं उससे कहती हूँ कि आज के बाद फिर आपने मेरे से ये सवाल नहीं पूछना कि मेरा बहन-भाई किधर है, ठीक है? तो इस तरह करके ना उसको भी समझाती हूँ, खुद को भी तसल्ली देती हूँ और अपने हस्बैंड को भी तसल्ली देती हूँ कि हमारे तकदीर में, हमारे मुकद्दर में ना शायद ये थोड़ी-सी क्या कह लें इसको, आज़माइश लिखी हुई थी औलाद की। बहुत, क्योंकि जैसे देखा जाए ना कि मेरे मिसकैरेजेस, मेरी बेटियों की डेथ और बहुत सारे ऐसे मामला जो औलाद की वजह से हमें परेशानी दे, तो ये हो रहे थे। बस फिर मैं अब क्या कह सकती हूँ, लोगों के सामने रो के तो नहीं ना बताऊँगी, लोग फिर बोलेंगे ये रोने आ जाती है, ये ड्रामे करती है। इसलिए फिर मैं ना ये आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ रही हूँ। मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे कि अभी आप बेशक थोड़ी सी वीडियो बनाएं, लेकिन बनाएं सही ताकि आपकी खैर हरियत ना हमें मालूम होती रहे। अच्छा, यहाँ पे मेरी ना जो दूसरे वाली भाभी है ना वो आई हुई थी, और चिकन जो था ना वो मेरी खाला लेकर आई थी, भाभी की अम्मी। तो वो चिकन धो के ना सारा साफ़ करके रख रही थी, कह रही थी पैकेट बना लो। मैंने कहा पैकेट नहीं बनाने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उस तरह से ना अब नहीं ठीक हो रही, मैं खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। आज मेरे ऑपरेशन का 8वां दिन है या 7वां दिन है शायद। 14 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो आज 20 तारीख है, 20 फरवरी है, और थोड़ा सा टाइम मुश्किल है, गुज़र जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बता सकती आप लोगों को। कह लें कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे मेरे लिए क़यामत वाला टाइम है। मैं कह रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, मैंने कहा ये टाइम जल्दी-जल्दी से गुज़र जाए ना, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई एक्टिविटी कर लो, थोड़ी खुद को बिज़ी कर लो, अपना ध्यान कहीं और ले जाओ। और फिर मैंने कहा चलें देखते हैं। अंदर से ना अभी मांस बहुत कच्चा है। ज़ाहिर है मेरा चौथा ऑपरेशन हुआ है, और चौथा ऑपरेशन मेरा बहुत बड़ा हुआ है। ये बात की बात है, ये बाद में बताऊँगी आप लोगों को ना। फिर मेरे जो ज़ख्म है ना वो थोड़े ताज़े हो जाएंगे। और हमारे घर में ना एसी भी लग गया है। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे अब्बू आए हुए थे। अब्बू कहते हैं एसी लगवा देता हूँ, टीवी लगवा देता हूँ, ताकि तुम बोर ना हो। टीवी पे ना कोई चीज़ लगा के देख लिया करो, कोई ड्रामा, कोई फ़नी चीज़ ना, ताकि तुम्हारा दिल बुला रहे। तो फिर अब्बू ने टीवी भी लगा दिया है, साथ मुझे वो भी लगा दिया है, एसी भी। तो ना भाभी के बच्चे आए हुए थे, तो वो ना ज़ाहिर है मुझे ना अच्छा नहीं था लग रहा कि कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। मैंने पास कुर्सी रखी, सारी चीज़ें मेरी, पता है मैं ना लहसुन अदरक का, टमाटर का पेस्ट बना के रखती हूँ। किसी ना किसी चीज़ का पेस्ट बना के रखा होता है, तो मैंने फ़ौरन कुर्सी पास रखे, पुलाव बना दिया। और मेरे हस्बैंड का पहला रोज़ा था, आज आई पहला रोज़ा है, तो सिर्फ़ मेरे हस्बैंड का रोज़ा था ना, तो ना मेरा था ना फ़हर का था। तो दिन को सालन बना लिया था, चावल बना लिए थे, और उस तरह से मैं ना ज़्यादा नहीं खा पी रही जिस तरह बंदा खाता है, क्योंकि एकदम से ना मैदे में दर्द हो जाती है। हल्की-हल्की डाइट ही ले रही हूँ, कीमा, यखनी, ये वो ना। यखनी एक दिन पिया है, और कीमा मैंने 2-3 दिन खाया है। भाभी जब ख़त्म होता है ना फिर मुझे बोलती हैं कि मैं बना के ले आऊँ, तो फिर वो बना के ना ले आती हैं। अच्छा, पकोड़े बनाने थे, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे ना मसाला बना दो, तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। मैंने कहा अब रोज़े का टाइम है, इनको भी रोज़ा लगा होगा, तो मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि ये गेम है फ़ौहर को ट्यूशन से लेने, तो मैं इतनी देर में ना बना देती हूँ। मुश्किल तो लग रहा है सारा कुछ, लेकिन आप सबकी दुआएं, आप सबकी सपोर्ट, और आप लोगों के इतने इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ के अल्लाह की कसम
मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है ना, इतनी ज़्यादा कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लोग दुनिया में जो है ना भेजे हुए हैं, जो आपके लिए एक मोटिवेशन पैदा कर देते हैं। ये ना चाय और अंडा जो था ना वो बनाया मैंने, वो किया। फ़ाहर स्कूल चला गया था। ये तकरीबन 2 से 3 दिन का जो व्लॉग है ना वो मिक्स है। अच्छा, फिर अगला दिन आ गया, आज ये दूसरा रोज़ा था। और ये जो चावल थे ना कल के बने हुए थे, तो मैंने कहा आज गर्म करके मुझे दे दे, मैं और फ़हर वही खा लेते हैं। तो ये सारे चावल मैंने नहीं खाने, ये आधे फ़हर खाएगा, आधे मैं खाऊंगी। और नीचे वाली आपिस ने ना एप्पल काट के भेज दिया था कि लेटी हुई है तो कुछ भी नहीं इसने खाया, तो मैं एप्पल बना कर ना भेज देती हूँ। और साथ वो कल भाभी ने हलवा भेजा था, हलवा मैंने खाया था। फिर साथ ही अभी आपी ने मुझे शीरा बना के दिया था, और शीरा इतने मज़े का था ना, बीच में बादाम डाले हुए थे, देसी घी डाला हुआ था, शीरा बहुत मज़े का था। तो फ़हर स्कूल से आया, फ़हर ने यूनिफ़ॉर्म चेंज किया, और साथ ही जो है ना इसने चावल खा लिए थे। मैंने कहा प्लेट उठा के ना बाहर रखा हो, तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ी देर में शीरा खाया। और आज कोई तीसरा दिन है, तकरीबन आज 21 फ़ैब है। और आज मैं उठी, आज मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत ना हिम्मत करके ना अपने लिए नाश्ता बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और फ़हर आज घर ही था, उसको छुट्टी है। बस उसका आखिरी पेपर रह गया, तो फिर उसके बाद ना इसको छुट्टियां हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। अच्छा, बाहर धूप इतनी ज़्यादा सख्त थी ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ। फ़हर को मैं कह रही थी कि आप बैठ के पेपर तैयार करो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस ना, तो मुझे ना ब्रेड दे गए थे, तो कहते थे आप ब्रेड के साथ नाश्ता कर लो। चाय भी बना के गए थे, ब्रेड भी रख गए थे, बस मैंने एग फ्राई करना था। तो बस मैं एग फ्राई करने लगी हूँ यहाँ पे। और बर्तन जो थी ना वो हेल्पर धो गई थी, सफाइयाँ भी वो कर गई थी। रात को मैंने बर्तन धो दिया ना, तो हस्बैंड से भी डांट पड़ गई। और दूसरा काम वाली जो हमारी हेल्पर आती है ना, वो मुझे गुस्से से कहती हैं बाजी आपने क्यों बर्तन धोए हैं, आपको पता नहीं था आपकी तबीयत नहीं ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए धोए हैं क्योंकि आपके ऊपर ना इतना ज़्यादा बर्डन नहीं मैं डालना चाहती। मैं आपको एक काम के पैसे देती हूँ और आप मेरे 2-3 काम कर जाती हैं। अल्लाह ताला उनके भी रिज़्क़ में बरकत दे। तो यहाँ पे बस ना मैं नाश्ता बना रही थी। मैंने नाश्ता भी नहीं था बनाना, पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह से ना दर्द हो रही थी, मेरे टांगों में, मेरे पाँव में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं उठी, मैंने कहा पाकिज़ा हिम्मत करो और अंडा बना दो। वैसे खड़े होके नहीं, कोई भी काम होता है बैठ के ना मैं थोड़ी बहुत काम कर लेती हूँ। तो बस जी मैं फिर बैठ के ही ना बस अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आज सुबह सहरी पहले 2 दिन आप ही बना के देती रही हैं, तो आज मैंने कहा आज मैं खुद बना के देती हूँ अपने हस्बैंड को सहरी। फिर ये अच्छा नहीं ना लगता, रोज़ वो कोई ना कोई चीज़ भेज रही हैं, बना रही हैं, ये वो ना। तो वैसे मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी आप रोज़े ना रखें, मैं ठीक होंगी तो फिर रख लेना ना। तो वो कहते हैं नहीं मैंने रोज़े रखने हैं सारे इस दफ़ा इंशाल्लाह। तो बस मैं भी जब मेरे स्टिचेस ओपन हो जाएंगे ना 10 दिन के बाद, फिर उसके बाद मैं भी नहा के ना रोज़े रख सकती हूँ। बस वीकनेस हो जाती है, पता नहीं अभी रखने हैं या नहीं रखने, वो मैं डॉक्टर से पूछ के आऊँगी। तो बाकी बस मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। और बाकी मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना कल अपने दिल को बुलाने के लिए ना वैसे ही बैठे बैठे वीडियोस देख रही होती हूँ। फिर कभी बेबी की कोई वीडियो आ जाए, कभी किसी की, तो फिर ना मैं अब वो भी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ मोबाइल। अच्छा, धूप बहुत ज़्यादा सख्त थी। बस मेरा आज ये छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आया होगा। हाँ।